चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल एबीसी। एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, उसका परिकेंद्र है ओ। गिवन दैट, और ये दिया है कि ए बी इक्वल ए सी इक्वल 5 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर है एंड बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। चलिए देखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये बच्चे एक का सर्कल है ऐसे, इसमें एक ट्रायंगल है, वो भी आइसोस्केल ट्रायंगल है। कैसा आइसोस्केल मीन्स जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, इस तरीके से ए बी और ये सी। एडी ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर है एडी इस पर, और इससे जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे जाकर टच करेगी या कट करेगी, तो यही इसका क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। ये सिचुएशन बनेगी। एक सर्कल है, सर्कल में हमने क्या लिया है, एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि एडी है, इससे इसको मिला दिया तो ये सरकम सेंटर बन गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ए बी इक्वल ए सी, ये साइड ए बी और ये ए सी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल हुआ। ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 है। और जब ये दो साइड्स इक्वल है, तब जब आप ए से इस पर बेस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल होने की वजह से ये जो परपेंडिकुलर है ये इस साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करेगा। और मिड पॉइंट पर कट करने का मतलब ये है कि अगर बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल कितना है 6 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी इसका मिड पॉइंट होगा। मीन्स ये जो है वो मिड पॉइंट होगा, तो बी डी इक्वल क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये भी सर्किल की रेडियस है और ये भी सर्किल की रेडियस है, ये आर है तो ये भी क्या है आर है कि नहीं। चलिए बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर है, बी डी इक्वल कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल आ गया 3 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये कितना दिया है 3, ये भी कितना है 3। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, जो ट्रायंगल है ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस ए बी का जो स्क्वायर होगा वो होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये होगा, है ना। तो ए बी हमारा क्या है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल ए डी स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। तो इससे ए डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 9 मीन्स 16। कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी की वैल्यू हो जाएगी 4। मीन्स यहां से यहां तक कितना आ गया बच्चों, ये आ गया ए डी इक्वल 4, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर उसमें से ये आर हटा दें तो ओ डी निकल आएगा, देन ओ डी कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक ये कितना है, ए डी इक्वल 4 है, यहां से यहां तक कितना है बच्चों 4 है। उसमें से अगर हम ये आर हटा दें तो ओ डी निकल आएगा, तो ओ डी इक्वल क्या होगा 4 माइनस आर। ओ डी मीन्स यहां से यहां तक का पार्ट कितना होगा 4 माइनस आर। अब अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल 180 होता है, तो अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा। अब फिर से अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अब ये जो नीचे छोटा सा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। क्या होगा ओ सी स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ डी सी। इसमें क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ डी स्क्वायर
प्लस डी सी स्क्वायर होगा ना। अब वैल्यू रखो ओडी, ओडी यहाँ से यहाँ तक ये ओडी हम निकाल चुके हैं क्या बच्चों 4 माइनस आर स्क्वायर, और डी सी कितना है, डी सी हमारा कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, वैल्यू रखेंगे तो ओ सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओडी की वैल्यू क्या है 4 माइनस आर का स्क्वायर प्लस डी सी कितना है 3 का स्क्वायर, और ओ सी यहाँ से यहाँ तक क्या है सर्किल की रेडियस ही तो है, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 4 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 4 जाए 8r प्लस 9 ये आ जाएगा। अब आर स्क्वायर से बच्चों ये आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचेगा 16 प्लस 9 25, और ये माइनस का 8 इधर आ जाएगा, तो 8r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/8 मीन्स 8 3 जा 24, 1 बचेगा 3.2 सेंटीमीटर, सॉरी 8 से डिवाइड करना है, 8 3 जा 24, तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3.125 सेंटीमीटर, और यही पता करना था कि इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3.125 सेंटीमीटर, कितना आएगा 3.125 सेंटीमीटर। समझ गए किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को किया गया है, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, एक एक स्टेप आपके सामने हमने क्लियर करके बता दिया, कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एन इन सर्कल डी ई एफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द राइट एंगल ट्रायंगल, एक इन सर्कल एन इन सर्कल अंतःवृत्त डी ई एफ है, इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द राइट एंगल ट्रायंगल जो कि समकोण त्रिभुज के अंदर निर्मित है, इन विच जहां पर ए एफ इक्वल क्या है 6 सेंटीमीटर है, ई सी इक्वल 15 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी डी एंड बी डी, तो सी डी और बी डी जो लेंथ हैं, जो सी डी और बी डी पार्ट हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो चलिए देखें, फिगर सबसे पहले बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इस तरीके से। इसमें एक सर्किल इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे ऐसे ये बना है, ठीक है ना। इसके फिगर को थोड़ा सा सही बनाते हैं। ऐसे पहले सर्किल बना लेते हैं, ये है, ये इस तरीके से इसको टच करते हुए जा रहे हैं, ये इस तरीके से ऐसे टच कर रहे हैं, और ये आपका इस तरीके से ऐसे बना लो फिगर, अब सही है ना। तो ये जो है ट्रायंगल है ए बी सी, वो भी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल है ना, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, और इसमें जो सर्किल बना हुआ उस सर्किल का नाम है डी ई एफ, मतलब इस वजह पर ये डी पॉइंट पर टच कर रहा है, ये पॉइंट ई है, ये एफ है, डी ई एफ। ए एफ इक्वल 6 सेंटीमीटर दिया है, ए एफ ये यहां से यहां तक कितना गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर, है ना। ए एफ इक्वल कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है ई सी इक्वल ई सी ए बी सी डी एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ए एफ इक्वल 6 सेंटीमीटर है। एक काम करते हैं, ए बी से अगर हम इसको ये ले लें, पॉइंट चेंज करते हैं, ये आना चाहिए ई सी इक्वल 15, ई पॉइंट यहाँ पर ले लो, ये ई हो गया, ये डी हो गया, डी ई
एफ, ऐसे कर लो तो ए एफ इक्वल कितना हो जाएगा, डी ई एफ। इस पॉइंट को डी कर लो, इसको कर लो ई, डी ई, ये एफ हो गया। अब देखो क्या है, ई सी इक्वल 15, ये 15 दिया है और ए एफ इक्वल कितना गिवन है बच्चों, ए एफ इक्वल गिवन है 6, ये कितना गिवन है 6, ये 6 गिवन है, ये नहीं पता है। ठीक, चले, ये इसका सेंटर है, जिसका क्या है, सेंटर है। तो अगर हम इससे इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें तो ये सिचुएशन बन जाएगी। ये इसका सेंटर ले लेते हैं, ये इसका क्या ले लिया, सेंटर। अब देखो बच्चों क्या होगा, अगर हम इतने पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको x लेट कर लें तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ये सर्किल है तो ये सर्किल की टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये टेंजेंट, तो यहाँ से यहाँ तक ये टेंजेंट होगी। और किसी भी सर्किल में एक पॉइंट से हम जब दो टेंजेंट डालते हैं, जैसे ये पॉइंट है, एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। मतलब बी ई इक्वल x है, b इक्वल x है, देन बी एफ इक्वल भी क्या होगा, x होगा, बी एफ इक्वल भी क्या होगा, x। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये टेंजेंट है, देखो ये भी टेंजेंट है, इस पॉइंट से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, तो ए एफ इक्वल 6 है, तो ए डी भी क्या होगी, 6 होगी। ए एफ इक्वल 6 तो ए डी इक्वल भी क्या होगा, 6 होगा, होगा ना। इसी तरीके से ये टेंजेंट है, यहाँ इस पॉइंट से ये टेंजेंट है 15, तो ये टेंजेंट भी 15 होगी। मीन्स ई सी इक्वल क्या है आपका 15, तो सी डी इक्वल भी क्या होगा, 15 होगा। क्लियर, ये तीन चीजें यहां पर हमने नोट कर ली। क्लियर है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें से ले सकते हैं, हमें निकालने का है सी डी एंड बी डी। सी डी और बी डी का जो डिफरेंस है वो निकालना है। सी डी ये और बी डी का डिफरेंस निकालना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, काम करते हैं, अगर हम इसको रेडियस ले लें, इसकी रेडियस, इस ट्रायंगल को लो पहले, इसमें लेते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम ये ले लें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। और ए सी हमारा क्या बनेगा, देखो ये ए डी, ये ए एफ 6 था, तो ये भी क्या है, 6 है। डी सी ये 15 है, तो ये भी क्या होगा, 15 होगा, है ना। तो ए बी स्क्वायर, ए बी क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, ये 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल ए सी हमारा क्या बनेगा, 15 प्लस 6 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12x प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15 2 जा 30x इक्वल 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 12x 30x 42x, और ये कितना हो जाएगा 36 225 प्लस 36 एंड 225 261 हो जाएगा इक्वल 441, है ना। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 42x इक्वल 441 माइनस 261। तो 2x स्क्वायर प्लस 42x इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 14 में 6 8 और ये 3 में 2 1 180।
सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 21x इक्वल 90। सेम साइड में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 90 इक्वल 0। अब 90 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है, सिर्फ गुणनखंड करने, फैक्टर्स करने हैं। क्या होगा? 91 जा 90, 15 6 जा 90 होता है, 15 6 जा 90 होता है, और 15 प्लस 6 21 भी होता है। मीन्स जहाँ पर 21 है वहाँ पर हम 15 और 6 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6x माइनस 90 इक्वल 0। एक ये बना पेयर, एक ये बना। इसमें x कॉमन तो x प्लस 15 हो गया, प्लस 6 कॉमन तो x माइनस 15 हो गया। पूरे में x प्लस 15 हो गया कॉमन, तो x प्लस क्या बचेगा? सॉरी, ये हो जाएगा 15 प्लस 6 21, है ना। ये दोनों इसमें भी क्या आ रहे हैं? 90। ये फैक्टर्स नहीं होंगे, 50 ये प्लस प्लस दोनों में आ रहे हैं, तो इसके 15 6 है ना। 15 6 कितना होता है करने पे, और कोई फैक्टर्स कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, काम करते हैं इसके फैक्टर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ये 18 5 जा, ये सीधा जर मेथड लगाओ तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -21 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस का। तो माइनस b मीन्स प्लस 21, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 441 माइनस 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -90, है ना, अपॉन 2a मीन्स 2। तो कितना हो जाएगा 21 प्लस माइनस अंडर रूट 441 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 360 अपॉन क्या हो जाएगा 2, है ना। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं। कहीं पर कुछ एरर तो नहीं हो गई, जरा देख लेते हैं। 36 प्लस 1 का स्क्वायर, ये प्लस 30x हो जाएगा 21, 2x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 261, 36 2x स्क्वायर फिर 261 प्लस 441, तो ये कितना हो जाएगा 90। ये इधर आ जाएगा 90, 42x 12x प्लस 30x, है ना। फैक्टर सही नहीं बन पा रहे हैं इसके, तो ये हो जाएगा 4 3 7 101, कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 20। अप्रॉक्स में ही देख लेते हैं कितना है। ये हो जाएगा 1 6 4 10 मीन्स 0 4 3 7 801 अपॉन 2, और 801 के जो फैक्टर स्क्वायर रूट आएगा ये आएगा 28, है ना। तो 21 प्लस माइनस 28 अपॉन 2, एक बार प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 एंड 21 49 अपॉन 2 मीन्स 24.5। तो इसकी रेडियस जो आएगी वो बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ डेटा में एरर है क्या, कुछ डेटा में प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। चलिए फिलहाल इसको बस ऐसे समझ लेते हैं कि बस प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना था इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व किया गया है ये क्वेश्चन। इसको आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि क्या डेटा में कहीं कोई इसमें AF जो इक्वल दिया है 6 सेंटीमीटर, EC इक्वल 15, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो वो आप देख लीजिएगा। और बस इसका प्रोसेस करने तो फैक्टर्स पड़ेंगे, और फैक्टर्स करने पड़ेंगे तो देखिए x की वैल्यू मतलब ये चीज़ जब आ जाएगी, जब ये चीज़ आ जाएगी तो हमें निकालना है इसकी रेडियस। जितना ये है उतना ही ये है, तो ये क्या है रेडियस, जितना ये है ये रेडियस ही तो आ गई। तो इस तरीके से बच्चों जो x की वैल्यू होगी इनफैक्ट यही क्या होगा, सर्किल की रेडियस होगी। क्वेश्चन में यही पूछा गया, तो इस तरीके से हमको बस सॉल्व कर लेना है। ये चीज़ बस समझो, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये चीज़ अगर x है तो
तो ये रेडियस है, तो ये x है तो ये भी रेडियस है, मतलब r इक्वल एक्स होगा, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। तो मीन्स जो वैल्यू हम x की निकाल रहे हैं वही क्या होगी, r। तो वही पूछा गया है, तो CD और BD का डिफरेंस पूछा गया, तो CD और BD का डिफरेंस r की वैल्यू रखकर इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।